डोरोथी राजकुमारी कैसे बनी? जब एमरल्ड सिटी के लोगों ने सुना कि डोरोथी उनके पास लौट आई है, तो हर कोई उसे देखने के लिए उत्सुक था, क्योंकि छोटी लड़कियां उसकी भूमि में आमतौर पर पसंदीदा थी। समय समय पर बाहरी दुनिया के कुछ लोग इस परिलोक में अपना रास्ता खोज लेते थे, लेकिन एक को छोड़कर सभी डोरोथी के साथी थे और बहुत ही मिलनसार लोग निकले। मैं जिस अपवाद की बात कर रहा हूँ, वह उसका अद्भुत जादूगर था, जो ओमाहा का एक हाथ की सफाई करने वाला कलाकार था, जो एक गुब्बारे में ऊपर गया और हवा के प्रवाह द्वारा एमरल्ड सिटी में ले जाया गया। उसकी अजीबोगरीब और हैरान करने वाली चालों ने उसके लोगों को कुछ समय के लिए यह विश्वास दिला दिया कि वो एक महान जादूगर है, और उसने उन पर तब तक राज किया जब तक डोरोथी अपनी पहली यात्रा पर नहीं आए और जादूगर को एकमात्र पाखंडी नहीं दिखाया। वह एक सौम्य, दयालु छोटा आदमी था, और डोरोथी बाद में उसे पसंद करने लगी। जब कुछ समय के बाद जादूगर उसकी भूमि पर वापस लौटा, तो ओज़मा ने उसका स्वागत किया और महल के एक हिस्से में उसे रहने का स्थान दिया। जादूगर के अलावा बाहरी दुनिया से 2 अन्य व्यक्तियों को एमरल्ड सिटी में अपना घर बनाने की अनुमति दी गई थी। पहला एक विचित्र शैगी मैन था, जिसे ओज़मा ने शाही गोदामों का गवर्नर बनाया था, और दूसरा बिलिना नाम की एक पीली मुर्गी थी, जिसका महल के पीछे के बगीचे में एक बढ़िया घर था, जहां वह एक बड़े परिवार की देखभाल करती थी। ये दोनों डोरोथी के पुराने साथी थे, इसलिए आप देख सकते हैं कि छोटी लड़की ओज में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, और लोगों को लगता था कि वो उनके लिए अच्छी किस्मत लेकर आई है, और ओज़मा के बाद उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपनी कई यात्राओं के दौरान ये छोटी लड़की 2 दुष्ट चुड़ैलों को नष्ट करने का साधन बन गई थी जो लोगों पर अत्याचार करती थी, और उसने एक जीवित बिजुका खोजा था जो अब पूरे परिदेश में सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक था। बिजुका की मदद से उसने निक चॉपर नामक टिन वुडमैन को बचाया था, जो एक सुनसान जंगल में जंग खा गया था, और टिन मैन अब विंकीज के देश का सम्राट था और अपने दयालु हृदय के कारण बहुत प्रिय था। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों ने सोचा कि डोरोथी उनके लिए अच्छी किस्मत लेकर आई है। फिर भी यह अजीब लग सकता है, उसने ये सभी चमत्कार इसलिए नहीं किए थे क्योंकि वह एक परी थी या उसके पास कोई जादुई शक्ति थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक सरल, प्यारी और सच्ची छोटी लड़की थी जो खुद के प्रति और उन सभी के प्रति ईमानदार थी जिनसे वह मिलती थी। इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, सादगी और दयालुता ही एकमात्र जादू की छड़ी है जो चमत्कार करती है, और उसकी भूमि में डोरोथी ने पाया कि इन्हीं गुणों ने उसे लोगों का प्यार और प्रशंसा दिलाई थी। वास्तव में छोटी लड़की ने परी देश में कई अच्छे दोस्त बनाए थे, और ओजाइट्स ने जो एकमात्र वास्तविक दुख का अनुभव किया था, वह तब था जब डोरोथी उन्हें छोड़कर अपने कैंसस घर लौट गई थी। अब उसका खुशी खुशी स्वागत हुआ, हालांकि पहले ओज़मा के अलावा किसी को नहीं पता था कि वह अंततः हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गई है। उस शाम डोरोथी के पास कई लोग आए, और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जैसे टिकटॉक, एक मशीन मैन जो घड़ी की सुई से सोचता, बोलता और चलता था, उसका पुराना साथी मिलनसार शैगी मैन, जैक पंपकिनहेड, जिसका शरीर झाड़ झंखाड़ था और जिसका सिर एक पका हुआ कद्दू था जिस पर एक चेहरा खुदा हुआ था, काया शेर और भूखा बाघ, जंगल के 2 बड़े जानवर जो राजकुमारी ओज़मा की सेवा करते थे, और प्रोफेसर H.M. वोगलबर्ग T.E. ये वोगलबर्ग एक असाधारण प्राणी था। वो कभी एक छोटा सा कीड़ा था जो स्कूल के कमरे में इधर उधर रेंगता था, लेकिन उसे खोज लिया गया और उसे बहुत बड़ा कर दिया गया ताकि उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सके, और इस बड़े हुए अवस्था में वह बच निकला। वो हमेशा बड़ा रहा था, और वो एक बांका की तरह कपड़े पहनता था और ज्ञान और जानकारी जो कि विशिष्ट योग्यताएं हैं से इतना भरा हुआ था कि उसे प्रोफेसर और रॉयल कॉलेज का प्रमुख बना दिया गया था। डोरोथी ने इन पुराने दोस्तों से अच्छी मुलाकात की और जादूगर से भी काफी देर तक बात की, जो छोटा और बूढ़ा था और मुरझाया हुआ और सूखा हुआ था, लेकिन एक बच्चे की तरह खुश और सक्रिय था। उसके बाद वह बिलिना के तेजी से बढ़ते चूजों के परिवार को देखने गई। टोटो, डोरोथी का छोटा काला कुत्ता, भी सौहार्दपूर्ण स्वागत के साथ मिला। टोटो शैगी मैन का खास दोस्त था, और वह बाकी सभी को जानता था। उसकी भूमि में एकमात्र कुत्ता होने के कारण वह लोगों द्वारा बहुत सम्मानित था,
जो मानते थे कि अगर जानवर ठीक से व्यवहार करते हैं तो उन्हें हर तरह का सम्मान मिलना चाहिए। डोरोथी के महल में 4 सुंदर कमरे थे, जो हमेशा उसके इस्तेमाल के लिए आरक्षित रहते थे और उन्हें डोरोथी के कमरे कहा जाता था। सुंदर बैठक कक्ष, ड्रेसिंग रूम, सुंदर शयन कक्ष और संगमरमर का बड़ा बाथरूम। और इन कमरों में वह सब कुछ था जो दिल चाहता था, ओज़मा ने अपनी नन्ही सहेली के इस्तेमाल के लिए प्यार से सोच समझ कर रखा था। शाही ड्रेसमेकर्स के पास छोटी लड़की का नाप था, इसलिए उन्होंने उसके ड्रेसिंग रूम की अलमारियों को हर तरह के और हर अवसर के लिए उपयुक्त सुंदर कपड़ों से भर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि डोरोथी ने अपने साथ अपनी पुरानी कैलिको और गिंघम ड्रेस लाने से परहेज किया था। यहाँ वह सब कुछ था जो एक छोटी लड़की के दिल को प्रिय था, और अमेरिका के सबसे बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में कभी भी इतना समृद्ध और सुंदर कुछ भी नहीं मिल सकता था। बेशक डोरोथी ने इन सभी विलासिता का आनंद लिया, और एकमात्र कारण जिसके कारण उसने अब तक कैंसस में रहना पसंद किया था, वह ये था कि उसके चाचा और चाची उससे प्यार करते थे और उन्हें उसकी ज़रूरत थी। अब हालांकि सब कुछ बदलने वाला था, और डोरोथी यह जानकर वास्तव में अधिक प्रसन्न थी कि उसके प्रिय रिश्तेदार उसके अच्छे भाग्य में साझा करेंगे और वो उसकी भूमि के आनंद का आनंद लेंगे, बजाय इसके कि वह स्वयं के लिए ऐसी विलासिता प्राप्त करे। अगली सुबह ओज़मा के अनुरोध पर डोरोथी ने खुद को रेशम से बना एक सुंदर आसमानी नीला गाउन पहना, जिस पर असली मोती जड़े हुए थे। उसके जूतों के बकल भी मोतियों से जड़े हुए थे, और इन अनमोल रत्नों में से और भी बहुत कुछ एक सुंदर मुकुट पर जड़ा हुआ था जिसे उसने अपने माथे पर पहना हुआ था। क्योंकि उसकी सहेली ओज़मा ने कहा, मेरी प्रिय, अब से तुम्हें ओज़ की राजकुमारी के रूप में अपना सही पद ग्रहण करना होगा, और मेरी चुनी हुई साथी होने के नाते तुम्हें अपने पद की गरिमा के अनुरूप कपड़े पहनने होंगे। डोरोथी इस बात से सहमत हो गई, हालांकि वह जानती थी कि न तो गाउन और न ही गहने उसे उस सरल, निश्चल छोटी लड़की से अलग बना सकते थे जो वह हमेशा से रही थी। जैसे ही उन्होंने नाश्ता किया, लड़कियां ओज़मा के सुंदर शयन कक्ष में एक साथ खाना खा रही थीं। ओज़ के शासक ने कहा, अब प्रिय मित्र, हम आपके चाचा और चाची को कैंसस से एमरल्ड सिटी तक ले जाने के लिए मैजिक बेल्ट का उपयोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्रतिष्ठित मेहमानों के स्वागत में हमारे लिए मेरे सिंहासन कक्ष में बैठना उचित होगा। ओह, वे बहुत कंजूस नहीं हैं, ओज़मा, डोरोथी ने कहा। वे भी मेरे जैसे ही साधारण लोग हैं। राजकुमारी डोरोथी, आपके मित्र और रिश्तेदार होने के नाते वे निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हैं, शासक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वे शायद ही यह जान पाएं कि आपके सभी शानदार फर्नीचर और चीज़ों का क्या करना है, डोरोथी ने गंभीरता से विरोध किया। वे आपके भव्य सिंहासन कक्ष को देखकर डर सकते हैं, और शायद हमें पीछे के आंगन में जाना चाहिए, ओज़मा, जहां गोभी उगती है और मुर्गियां खेल रही हैं। तब ये चाचा हेनरी और चाची एम को अधिक स्वाभाविक लगेगा। नहीं, वे पहले मुझे मेरे सिंहासन कक्ष में देखेंगे, ओज़मा ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, और जब उसने उस स्वर में बात की तो डोरोथी समझ गई कि उसका विरोध करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ओज़मा अपनी मर्जी से काम करने की आदी थी। इसलिए वे दोनों सिंहासन कक्ष में गए, जो महल के बीचों बीच एक विशाल गुंबददार कक्ष था। यहाँ शाही सिंहासन खड़ा था, जो ठोस सोने से बना था और उसमें इतने कीमती पत्थर जड़े हुए थे कि हमारे देश के 1 दर्जन आभूषण स्टोर में रखे जा सकते हैं। ओज़मा, जो मैजिक बेल्ट पहने हुए थी, सिंहासन पर बैठ गई, और डोरोथी उसके पैरों के पास बैठ गई। कमरे में दरबार की कई महिलाएं और सज्जन एकत्रित थे, जो शानदार कपड़े पहने हुए थे और बढ़िया गहने पहने हुए थे। सिंहासन के दोनों ओर 2 विशालकाय जानवर बैठे थे, काया-शेर और भूखा बाघ। गुंबद में ऊपर एक बालकनी में एक ऑर्केस्ट्रा मधुर संगीत बजा रहा था, और गुंबद के नीचे 2 बिजली के फव्वारे रंगीन सुगंधित पानी की फुहारें लगभग धनुषाकार छत तक फेंक रहे थे। क्या तुम तैयार हो, डोरोथी? शासक ने पूछा। मैं तैयार हूँ, डोरोथी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि आंटी एम और अंकल हेनरी तैयार हैं या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओज़मा ने कहा। पुराने जीवन में उन्हें बहुत कम दिलचस्पी हो सकती है, और जितनी जल्दी वे यहाँ नया जीवन शुरू करेंगे, उतना ही खुश रहेंगे। वे आ रहे हैं, मेरे प्यारे। जैसे ही वह बोल रही थी,
सिंहासन के सामने चाचा हेनरी और चाची एम प्रकट हुए, जो एक पल के लिए स्थिर खड़े रहे। उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनके चेहरे पर सफ़ेद और चौंका देने वाली चमक थी। अगर वहां मौजूद महिलाएं और सज्जन इतने विनम्र नहीं होते तो मुझे यकीन है कि वे दोनों अजनबियों पर हंसते। आंटी एम ने अपनी कैलिको ड्रेस कट को टक अप किया हुआ था और उन्होंने एक फीका नीला चेक वाला एप्रन पहना हुआ था। उनके बाल काफी बिखरे हुए थे और उन्होंने अंकल हेनरी की पुरानी चप्पलें पहन रखी थीं। एक हाथ में उन्होंने डिश टॉवल और दूसरे हाथ में एक टूटी हुई मिट्टी की प्लेट पकड़ी हुई थी, जिसे वे पोंछने में लगी हुई थीं, जब अचानक उन्हें उसकी भूमि पर पहुंचा दिया गया। चाचा हेनरी, जब सम्मन आया तब वे खलिहान में काम काज कर रहे थे। उन्होंने एक फटी हुई और बहुत गंदी पुआल की टोपी, बिना कॉलर वाली चेक शर्ट और अपने पुराने चमड़े के जूतों के ऊपरी हिस्से में ठूंसा हुआ नीला चौगा पहना हुआ था। गम से चाचा हेनरी ने चौंकते हुए चारों ओर देखते हुए कहा, अच्छा, मैं हंस हूँ। आंटी एम ने कर्कश, भयभीत आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसकी नज़र डोरोथी पर पड़ी और उसने कहा, डा क्या ये हमारी छोटी लड़की हमारी डोरोथी हेनरी जैसी नहीं दिखती? हाय एम, सावधान रहो, बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। जब आंटी एम एक कदम आगे बढ़ी, जंगली जानवरों से सावधान रहो, नहीं तो तुम मर जाओगी। लेकिन अब डोरोथी आगे बढ़ी और अपने चाचा चाची को प्यार से गले लगाया और चूमा, और फिर उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। डरो मत, उसने उनसे कहा, अब तुम उसकी धरती पर हो, जहां तुम्हें हमेशा रहना है और आराम से और खुश रहना है। तुम्हें फिर कभी किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। और यह सब तुम मेरी दोस्त राजकुमारी ओज़मा की दयालुता के कारण कर सकते हो। यहाँ वह उन्हें सिंहासन के सामने ले गई और आगे बोली, महाराज, यह अंकल हेनरी हैं और यह आंटी एम हैं। वे आपको कैंसस से यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आंटी एम ने अपने बालों को चिकना करने की कोशिश की और उन्होंने डिश टॉवल और डिश को अपने एप्रन के नीचे छिपा लिया, जबकि वह प्यारी ओज़मा को झुकी हुई थीं। अंकल हेनरी ने अपनी पुआल की टोपी उतारी और उसे अपने हाथों में अजीब तरह से पकड़ लिया। लेकिन उसकी शासक उठी और अपने सिंहासन से उतरकर अपने नए आए मेहमानों का स्वागत करने लगी, और वह उन पर ऐसे प्यार से मुस्कुराई जैसे वे राजा और रानी हों। आपका यहाँ बहुत स्वागत है, जहाँ मैं आपको राजकुमारी डोरोथी की खातिर लेकर आई हूँ, उसने विनम्रतापूर्वक कहा, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने नए घर में काफ़ी खुश होंगे। फिर वह अपने दरबारियों की ओर मुड़ी, जो चुपचाप और गंभीरता से इस दृश्य को देख रहे थे, और कहा, मैं अपने लोगों के सामने हमारी राजकुमारी डोरोथी के प्रिय चाचा हेनरी और चाची एम को पेश करती हूँ, जो अब से हमारे राज्य के अधीन होंगे। मुझे खुशी होगी कि आप उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार हर तरह की दया और सम्मान दिखाएं और उन्हें खुश और संतुष्ट बनाने में मेरा साथ दें। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने बूढ़े किसान और उसकी पत्नी को आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, और बदले में उन्होंने भी अपना सिर हिलाया। और अब ओज़मा ने उनसे कहा, डोरोथी आपको आपके लिए तैयार किए गए कमरे दिखाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वे पसंद आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोपहर के भोजन पर मेरे साथ शामिल होंगे। इसलिए डोरोथी अपने रिश्तेदारों को ले गई, और जैसे ही वे सिंहासन कक्ष से बाहर निकले और गलियारे में अकेले थे, आंटी एम ने डोरोथी का हाथ दबाया और कहा, बच्चे, बच्चे, हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? और क्या ये सब सच है? और क्या हमें यहीं रहना है, जैसा कि वह कहती है? और आखिरकार इन सब का मतलब क्या है? डोरोथी हंसी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम क्या करने जा रहे हो? चाचा हेनरी ने फटकारते हुए पूछा। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं अपने रविवार के कपड़े पहन लेता। जैसे ही हम तुम्हारे कमरे में पहुंचेंगे, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, डोरोथी ने वादा किया। तुम बहुत किस्मत वाले हो, अंकल हेनरी और आंटी एम, और मैं भी। और ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ आ गई। जब वह छोटी लड़की के पास से गुजरे तो चाचा हेनरी ने सोच विचार कर अपनी मूंछें सहलाईं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है, डोरोथी, हम कोई अच्छी परी नहीं बना पाएंगे। और मेरे पीछे के बाल डरावने लग रहे हैं।
आंटी एम चिल्लाईं। कोई बात नहीं, छोटी लड़की ने आश्वस्त करते हुए कहा। अब आपको सुंदर दिखने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आंटी एम, और अंकल हेनरी को तब तक काम नहीं करना पड़ेगा जब तक उनकी पीठ में दर्द न हो जाए, ये तय है। जरूर, उन्होंने आश्चर्य से एक ही सांस में पूछा। बेशक मुझे यकीन है, डोरोथी ने कहा। अब तुम उसके परीलोक में हो, और इससे भी बढ़कर तुम वहां की हो।